नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 5 मई और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। बात करेंगे सिटी यूनियन बैंक के बारे में, जिसने लॉन्ग टर्म निवेशकों को माला माल किया है। उसके निवेशक मिड टर्म होराइजन वाले हों या लॉन्ग टर्म होराइजन वाले हों, कभी भी निराश नहीं हुए हैं। बैंक बड़े ही कूल तरीके से अपना बिजनेस करती है और उत्तरोत्तर अपने विकास की ओर अग्रसर है। जहां पूरा मार्केट अपनी 40 से 50% की वैल्यू खो चुका है, जहां बड़े बड़े बैंकों के मार्केट कैप 8,000-7,000 करोड़ से नीचे आ चुके हैं, जैसे कि आरबीएल बैंक 6,000 करोड़ का हो गया है, फेडरल बैंक लगभग 8,800 करोड़ का हो गया है, और यहाँ तक कि एक सरकारी बैंक जो इंडियन बैंक है वो 5,300 करोड़ तक आ गया है। वहाँ इस तूफान के बावजूद भी सिटी यूनियन बैंक 10,000 करोड़ की मार्केट कैप को आज भी मेंटेन किए हुए है। अब इसके रिटर्न की स्थिति को देख लें तो रिटर्न की स्थिति देखेंगे कि एक दिन में इसने 2.07% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 वीक में अगर देखें तो 10.51% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 मंथ में देखें तो 14.69% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। लेकिन यहाँ अगर 1 ईयर की बात करें तो लगभग 30% का निगेटिव रिटर्न है। अब 5 साल की बात करें तो 5 साल में देखेंगे कि इतने बुरे हालात के बाद भी आपको 76% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न दिख रहा है। और मैक्सिमम अगर बात करें तो मैक्सिमम के इस ग्राफ को देख करके ही आपको लग रहा है कि इस बैंक ने पूरी लंबी टाइम होराइजन पे हर मिड टर्म या लॉन्ग टर्म निवेशक को निराश नहीं किया है, मुनाफा ही दिया है। इसकी पी रेशियो 14.51 है और इसकी पीबी 2.09 है। डिविडेंड बिल्कुल कम देती है या नहीं देती है, लेकिन सेक्टर की जो पी है वो इससे लगभग डबल की है, 26.44। तो जो भी अच्छे बैंक हैं वो 26.44 की पी पर अवेलेबल हैं, जबकि उनकी आधी कीमत पर सिटी यूनियन बैंक अवेलेबल है। कि 67% एनालिस्ट हैव सजेस्ट दैट इन्वेस्टर्स कैन बाई दिस स्टॉक। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो फिर जैसा कि अभी हमने आपको तुलना किया था कि एचडीएफसी बैंक भी एक साल में लगभग 22% के नीचे है। आप देखेंगे कोटक महिंद्रा बैंक लगभग 12% के नीचे है, आईसीआईसी बैंक लगभग 17% 18% के नीचे है और एक्सिस बैंक 48% नीचे है। तो लगभग सारे बैंकों की स्थिति ये है कि सारे ही नीचे हैं और बंधन बैंक तो 61% तक नीचे है। तो वैसी परिस्थिति में ये बैंक बहुत कूल तरीके से काम करते हुए और अपने रिटर्न की स्थिति को मेंटेन किए हुए है और एक साल में मात्र 30% ही डाउन है। इसके फाइनेंशियल को अगर देखें तो फाइनेंशियल आप देखेंगे कि वर्ष दर वर्ष उत्तरोत्तर ये विकास के पथ पर अग्रसर है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2016 से लेकर 2019 तक के आंकड़े हैं। कोई ऐसा साल नहीं है जिसमें इसने अपनी प्रॉफिट नहीं बढ़ाई है और कोई ऐसा साल नहीं है जिसमें इसने अपनी रेवेन्यू नहीं बढ़ाई है। तो यही इसकी सबसे खूबसूरत बात निकल के आ रही है। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो आपको समझ में आएगा कि म्यूचुअल फंड का ये पसंदीदा शेयर है। 27.43% म्यूचुअल फंड्स ने इसमें अपनी हिस्सेदारी ले रखी है। जो डीआईआई हैं वो 32.08% की उनकी इसमें हिस्सेदारी है और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स हैं वो लगभग इतना सेल करने के बाद भी 21% की हिस्सेदारी बनाए हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितनी ज़बरदस्त जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनका रुझान है और उनकी जो पूरी टीम होती है, उनका एक एनालिसिस टीम होता है। उन एनालिसिस टीम के सुझाव के आधार पर ही उन्होंने इसमें अपना इन्वेस्टमेंट किया है। तो हमें इन्हीं सारी बातों को देखते हुए इन्वेस्टमेंट करना है। अब सिटी यूनियन बैंक के अगर प्राइस चार्ट पर मूवमेंट को देखें तो आज की तारीख में ये ओपन हुआ था 135 रुपये 50 पैसे पर और हाई बनाया था 139 रुपये 65 पैसे का। लो बनाया था 135 रुपये 50 पैसे का और क्लोजिंग हुआ है 137 रुपये 55 पैसे के आसपास। तो आप यहाँ देखेंगे कि इसकी आरएसआई की सिचुएशन को अगर देखी जाए तो आरएसआई का नंबर 44.29 निकल के आ रहा है। एमएससीडी में एक बुलिश क्रॉसओवर जनरेट हुआ है जो इसके प्राइस को मजबूत होता हुआ दिखा रहा है। आगे आने वाले दिनों में इसमें प्राइस में मजबूती रह सकती है। तो इन दो बातों को हमने देखा। अब इसके कारोबार को अगर देखें एनएससी की वेबसाइट पर तो आप देखेंगे कि आज के ट्रेडिंग सेशन में 10,44,508 शेयर्स की टोटल ट्रेडिंग हुई और 6,87,231 शेयर की इसमें डिलीवरी हुई।
परसेंटेज ऑफ डिलीवरी लगभग 66%। आप समझ सकते हैं कि कितनी स्ट्रांग इसमें डिलीवरी है। तो निवेशकों का नज़रिया इस पर बुलिश है और आप इस बुलिश नज़रिए को देखते हुए ही कोई निर्णय लेंगे। अब इसमें जो ऊंचे दामों पे निवेशित हैं, जिन्होंने जनवरी में इसमें निवेश किया है जब ये 249-50 रुपये की हाई बना रही थी, तो उन लोगों के लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसमें बाइंग करके अपने पोर्टफोलियो की बाइंग एवरेज कंट्रोल करें। और जो नए निवेशक हैं जिन्होंने यहाँ पे अगर बिल्कुल इसके बॉटम प्राइस पे 110 पे 115 पे 117 पे जिन लोगों ने निवेश कर रखा है, उन लोगों ने बहुत अच्छी प्रॉफिट बनाई है, क्योंकि यह 145 रुपये तक ऊपर जा चुका था हाल फिलहाल में। तो आपने देखा 110 रुपये से 145 रुपये लगभग आपको 30% से ज़्यादा का मुनाफा हो चुका था। आपको इसमें अपने मुनाफे को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्टॉप लॉस का अवश्य इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो अभी भी जैसा कि मार्केट का सीन लग रहा है कि मार्केट और नीचे जा सकता है, तो आप एक 135 के ऊपर अपनी स्टॉप लॉस लगाएं, ताकि जो 110-15 से आपको 20-30 रुपये पर शेयर पे जो मुनाफा हुआ है वो मुनाफा प्रोटेक्ट हो। और मार्केट अगर नीचे की ओर आता है तो बिल्कुल निचले स्तरों पे आप फिर से इसमें एंट्री ले लेना, और अगर यहाँ से मार्केट में प्राइस अप रिवर्सल करती है तो आपके लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और अच्छी बात है कि आप और अधिक मुनाफा बनाएंगे और आपका सौदा नहीं कटेगा। तो जो नए निवेशक हैं वो करंट मार्केट प्राइस के साथ इसमें एंट्री लें, 1 या 2 रुपये की इसमें अपनी स्टॉप लॉस रखें, और अगर वहाँ से भी प्राइस नीचे की ओर आना शुरू होता है तो सौदे को कट जाने दें और फिर निचली लेवल पे आकर के एक बार उसमें एंट्री ले लें। और यहाँ से अगर प्राइस की रिवर्सल होते जाती है तो उनका पहला टारगेट होना चाहिए, जो 50 डेज की EMA निकल के आ रही है 156 रुपये की, तो 156 रुपये जैसे ये क्रॉस करे तो वहाँ पे आप अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर लें, ताकि आपका मुनाफा बिल्कुल बना रहे और आपके पैसे सुरक्षित रहें। तो फ्रेंड्स, ये रही हमारी एडवाइस ऐसे तीनों ही लेवल के इन्वेस्टर्स के लिए, जिन्होंने ऊंचे लेवल पे इन्वेस्ट किया है, जिन लोगों ने करंट लेवल पे इन्वेस्ट करना है, या जिन लोगों ने इसके बिल्कुल लोअर लेवल पे इन्वेस्ट किया था। बैंक बहुत शानदार है, इसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, बड़े कूल तरीके से बिजनेस करता है। इतना सब के बावजूद भी आपको कुछ भी अगर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर के ही करें। दोस्तों, ये रहा एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ये वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।